गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। देखिए, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार आया है और आता भी है। रोल एंड नर्स क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं इसके बारे में। देखो, नर्स क्या है? नर्सिंग ये प्रोफेशन है जो केयर करता है किसकी? इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी की। ठीक है, इससे क्या होता है? पेशेंट की फिजिकल हेल्दी, सोशल, मेंटल वेलबींग में हेल्प मिलती है। मतलब फिजिकली हेल्प मिलती है, सोशली, इमोशनली हेल्प मिलती है। और इससे क्या पेशेंट की लाइफ इंप्रूव होती है, क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होती है, लाइफ स्टाइल इंप्रूव होती है। ये तो इंट्रोडक्शन है। मतलब केयर क्यों करते हैं, रेस्पॉन्स जिम्मेदारी क्या है, रोल क्या है? रोल इसलिए है कि पेशेंट का नर्स वाले डिजीज ठीक करने में, लाइफ स्टाइल चेंज करने में हेल्प करती है। इसलिए ये जिम्मेदारियां हैं, ये रोल हैं। किस किस चीज में रोल करती है? बहुत सारी चीजों में रोल करती है। एक ये बहुत सारे रोल होते हैं। जैसे कि अब पढ़ा दूसरा क्वेश्चन, हम करते हैं रोल ऑफ नर्स। ओनली क्वेश्चन आया रोल ऑफ नर्स, तो रोल ऑफ नर्स लिखने हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे पड़ेंगे। तो रोल ऑफ नर्स कौन कौन से होते हैं? केयर गिवर, कम्युनिकेटर, एजुकेटर, मैनेजर, रिसर्चर, काउंसलर। ये रोल हैं, 7 रोल हैं। अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं केयर गिवर। केयर गिवर, बहुत सारे रोल हैं नर्स के, मल्टीपल रोल हैं। तो इसमें पहला है केयर गिवर। तो केयर नर्सिंग क्या? डायरेक्ट केयर दे, नर्स क्या डायरेक्ट केयर देती पेशेंट को। डायरेक्ट केयर दे रही है तो उसमें टीपीआर चार्ट मेंटेन करना, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे कि वॉशिंग वॉशिंग कराना, या खाना खिलाना, या फिर पोजिशन चेंज करने में हेल्प करना, साइड ऊपर करना ताकि पेशेंट गिर नहीं जाए, पेशेंट की मॉनिटर ध्यान रखना, बीपी चार्ट का सबका ध्यान रखना। ये सब डायरेक्ट केयर है पेशेंट की। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट करना। जैसे मतलब क्या है कि नर्स क्या कम्युनिकेट करेगी डॉक्टर को, पेशेंट को, फैमिली मेंबर को, और अदर हेल्थ केयर वर्कर को, अदर पैरामेडिकल वर्कर को, जैसे कि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। ये सबके लिए कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करने से क्या है, डाउट क्लियर होंगे। कोई भी पेशेंट का डाउट है वो वहां तक उनको पहुंचाओगी, और अटेंडर का डाउट है तो उनको क्लियर करेगी। कम्युनिकेट करेगी कोई चीज, कम्युनिकेशन करेंगे। तो कम्युनिकेशन में पेशेंट की नीड को सुनना, पेशेंट के बारे में पहले सुनना, पेशेंट क्या बोल रहे हैं, अटेंडर के बारे में सुनना, और सिंपल लैंग्वेज समझाना है। कम्युनिकेशन मतलब कुछ सिंपल लैंग्वेज, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। सिंपल लैंग्वेज में बोलना, जो समझ रहे हैं उस लैंग्वेज में। साइंस के वर्ड यूज नहीं करना, सिंपल वर्ड यूज करना है ताकि वो समझ जाए। आप टेक्निकल वर्ड यूज करोगे तो समझेंगे नहीं। तो एक सिंपल वर्ड यूज करके आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन हो गया। अगला आता है एजुकेशन। देखो एजुकेटर क्या होता है? नर्स देखो बहुत सारे चीज में एजुकेशन कर देती है। डिजीज के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, लाइफ लाइफ स्टाइल के बारे में, और डाइटिशियन के बारे में, डाइट के बारे में। तो ये एजुकेशन देती है इसमें। और डिजीज के बारे में हेल्थ एजुकेशन देना, डिजीज के अकॉर्डिंग एजुकेशन देना, और हेल्थ के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, एक्टिविटी के बारे में। तो ये बहुत सारे जो एजुकेशन अवेयरनेस देगी, प्रमोट अवेयर करेगी इन चीजों के बारे में, हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में। पेशेंट को पता ही नहीं है कौन सी डिजीज है, तो उसको बताएगी ये कॉम्प्लिकेशन होंगे, इससे पेशेंट अवेयरनेस फील कर रहा है। तो सारी चीजें डाउट क्लियर करेगी, एजुकेट करेगी, उनको समझाएगी डिजीज क्या होती है, इसमें ये शायद टेस्ट क्यों हो रहे हैं, और ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ताकि तभी आगे, तभी वो अपना कंसेंट देगा, हाँ ये प्रोसीजर तुम कर सकते हो। पेशेंट समझ में आएगा। तुम हम बोलेंगे पेशेंट को तुम कैथेटर लगा रहे हो, वो लगा कैथेटर क्या होता है, ये पहले यही नहीं पता, उसको बताना पड़ेगा ये चीज होता है, क्यों लगा रहे हैं ये बताना पड़ेगा, तभी तो बोलेगा हाँ ठीक है कर लीजिए आप। कंसेंट देगा तभी तो आप करोगे। तो ऐसे प्रोसीजर होते हैं। तो एजुकेटर की तरह काम भी करती है। ठीक है, अगला है एडवोकेट। देखो एडवोकेट क्या है? पेशेंट को एक एडवोकेट की तरह काम करना। एडवोकेट मतलब उसके पेशेंट के राइट्स को बताना, उसके राइट्स का ख्याल रखना। राइट्स होते हैं पेशेंट के, जैसे कि पेशेंट के बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है, पेशेंट के राइट बताइए। तो पेशेंट के राइट क्या होते हैं? देखो पेशेंट के राइट है, पेशेंट कोई भी डिजीज के बारे में या बीमारी के बारे में जानने का अधिकार है, उसको क्वेश्चन करने का अधिकार है, मना करने का अधिकार है कि मैं नहीं करवा रहा ट्रीटमेंट। कोई सर्जरी करा रहा है तो सर्जरी के बारे में उसको मना करने का अधिकार है कि मैं नहीं करा रहा सर्जरी। तो उसको इमरजेंसी सिचुएशन में भी इलाज करने का अधिकार है। तो ये पेशेंट के बहुत सारे राइट्स हैं। तो क्वेश्चन भी आता है पेशेंट राइट्स, तो ये राइट्स हैं इनको। और कंसेंट लेने का अधिकार है, इन्फॉर्म कंसेंट मतलब पहले सर्जरी से पहले क्या करते हैं, पेशेंट की कंसेंट साइन करवाते हैं। कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले साइन कराते हैं। तो वो अधिकार है उसको मना करने का, और जानने का भी अधिकार है मेरे को क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तभी तो वो साइन करेगा किसी चीज पे कि हाँ यार ये सही कर रहे हैं मेरे पीछे। तो एक एक जानने का अधिकार है उसको।
पेशेंट को मतलब एक कॉन्फिडेंशियलिटी एक अधिकार है। कॉन्फिडेंस मतलब पेशेंट की सीक्रेट रखना सारी चीज़ों को, मतलब मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब पेशेंट की बातों को या बीमारी को या डिजीज़ को सीक्रेट रखना, ये भी अधिकार है पेशेंट का। एडवोकेट हो गया, मैनेजर और लीडर। देखो मैनेजर और लीडर में है मतलब क्या है इसका कि देखो सीनियर नर्सिंग अधिकारी होता है वो क्या करता है, पेशेंट जो भी जूनियर अधिकारी उनको असाइन करता है। असाइन मतलब डिप्लॉय करना, डिप्लॉय मतलब असाइन का मतलब ये समझिए कि उसको ड्यूटी कहाँ लगानी है, ड्यूटी क्या करनी है। जैसे कि आपको बेड करना है 1 से 7 बेड, 1 से 10 बेड आपको करना है, दूसरे स्टाफ को दे दिया 10 से 20 बेड, ऐसे करके एक ड्यूटी असाइन करता है। उसी काउंटर ड्यूटी किसी की सीएसएसडी मतलब जो ड्रेसिंग सेट होते हैं या ड्रम होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट सेट होते हैं उनको पैक करना, एक स्टाफ को असाइन कर दिया। सामान को अरेंज करना, सामान निकालना या रिसोर्स सामान निकालने में नर्स सीनियर नर्स हेल्प करती है। कोई रिसोर्स जैसे वार्ड में कम है या आईवी सेट खत्म हो गया, बी सेट खत्म हो गया या फिर मेडिसिन निकालनी है, तो वो रिसोर्स अवेलेबल कराना सीनियर नर्स का काम है। ये नर्स मतलब लीडर की तरह काम कर सकती है, मैनेजर की तरह काम कर सकती है। तो एक वार्ड में स्टाफ को अरेंज कराना, तो ये सीनियर नर्स के मैनेजर के काम होते हैं। जैसे काउंटर ड्यूटी, काउंटर मतलब जो पेशेंट की जो रिपोर्ट्स लिखना कि भाई ये फलाने पेशेंट की ये चल रहा है, ये ऐसे किसी स्टाफ की काउंटर ड्यूटी लगा दिया, किसी की बेड साइड ड्यूटी लगा दी, बेड साइड में कौन से बेड दिए हैं, 1 से 10 दिए हैं, 1 से 15 दिए हैं या 1 से 15 से 20 दिए हैं, कौन से दिए हैं, वो एक असाइन करना, तुम्हें रिक्वायर इनकी करनी है, वो उस बेड के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे करके या फिर 1 से 30 बेड दे दी जहाँ कम काम है और जहाँ ऐसे होता है, तो किसी की नाइट ड्यूटी लगा दी, किसी की इवनिंग ड्यूटी लगा दी, तो ये मैनेजर की तरह काम करना है। अगला है काउंसलर। देखो काउंसलिंग करना, किसी भी चीज़ के बारे में काउंसलिंग करना। काउंसलिंग मतलब डिजीज़ के बारे में काउंसलिंग करना, बीमारी के बारे में काउंसलिंग कर दिया कि ये बीमारी ऐसे होती है। ट्रीटमेंट के बारे में काउंसलिंग करना, हेल्थ एजुकेशन के बारे में काउंसलिंग करना और पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूवमेंट के बारे में काउंसलिंग करना, डिजीज़ से अवेयर कराना, वैक्सीनेशन के बारे में काउंसलिंग करना। तो बहुत सारी चीज़ों को काउंसलिंग कराना, पेशेंट का डाउट क्लियर करना, पेशेंट के जैसे इमोशनली सपोर्ट देना। इमोशंस पेशेंट के पेशेंट घबराया हुआ, पता नहीं क्या बीमारी होगा, तो उसको बताना, समझाना, इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग करना, ताकि वो अपना मतलब फ़ियर देखो मेंटल वेल-बीइंग ठीक हो जाता है उससे, तो मेंटल हेल्थ स्ट्रेस को दूर करना, साइकोलॉजी का सपोर्ट देना, ये मतलब काउंसलिंग का काम है। देखो जो वर्ड को समझो, वर्ड क्या कह रहा है वो समझो, अपने लैंग्वेज में लिखो। कोई ये नहीं कह रहा लैंग्वेज तुम किताब की लिखो, वर्ड का मतलब समझो ये वर्ड है, इसका मतलब ये होता है, ऐसा करना होता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो क्या कह रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो यही होता है देखो जो 7 पॉइंट बताए थे, 7 पॉइंट बताए हैं, इनको क्या है आपको एक चक्र बना के या कुछ कोई डिज़ाइन बना के एक रफली डिज़ाइन बना के इसमें एक हाइलाइट पॉइंट उसमें होते हैं। जैसे एक ऐसा डिज़ाइन बना दिया, कुछ ऐसा स्टार फेस बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, ऐसे बना दिया। इसमें क्या होता है कि बीच जैसे रेक्टेंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, बीच में लिख दिया रोल ऑफ नर्स। तो कोनों-कोनों पे क्या लिख दिया जो भी रोल होते हैं 4, 5, 6 जो 7, 8 जो भी होते हैं, वो ऐसे-ऐसे डिज़ाइन बनाना है। ताकि देखो एग्ज़ामिनर को अट्रैक्टिव लगे, हर बार मैं यही बात बता रहा हूँ, अट्रैक्टिव लगना चाहिए किताब, कॉपी। फिर उसको वर्ड को समझो, रटना कुछ नहीं है, जब समझो अपनी लैंग्वेज में लिखो। एग्ज़ामिनर ये चाहता है तुम जो वर्ड समझ रहे हो, उसको समझो पहले, उसको अपने हिसाब से लिखो, खत्म कहानी। कोई भी नंबर नहीं काटेगा। पर रिलेटेड होना चाहिए, जो वर्ड तुमने लिखा है उससे रिलेटेड, जो तुम समझ रहे हो वो लिखना है, ठीक है? रिसर्चर, देखो नर्स में क्या है, नर्सिंग में रिसर्च भी होती है, जैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं। एविडेंस हम सबूत के साथ में प्रैक्टिस करना। सबूत के साथ में प्रैक्टिस कैसे करते हैं देखो, बीएससी नर्सिंग करके बाद एमएससी नर्सिंग करते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी करते हैं। तो वहाँ पे क्या है एमएससी में भी रिसर्च होती है और पीएचडी में भी होती है रिसर्च। तो एक टॉपिक देते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना, कोई टॉपिक तुम्हें रिसर्च दिया भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो तभी तो ये इतना हम जो केयर देते हैं वो एविडेंस बेस पे देते हैं कि पहले ये इसकी कोई भी जैसे कैथेटर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, तो ये रीजन होते हैं, हाँ इससे ये साइड इफेक्ट होंगे, किसी ने रिसर्च किया है इस पर। तो ऐसे ही आगे जाके बहुत सारे लोग करेंगे, अभी कर भी हो रही हैं और आगे भी होंगी रिसर्च। तो इससे क्या पेशेंट की क्वालिटी क्वालिटी केयर मिलती है, अच्छी वाली केयर मिलती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मिलती है, सबूत के साथ में प्रैक्टिस मिलती है, हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है, नई डिजीज को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है, नया कॉम्प्लिकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। तो ये रिसर्चें होती हैं। ये टॉपिक रोल ऑफ नर्स खत्म हो गया।